सिट्रिनी और सिट्रिनिन सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं ना, पर इनके मतलब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तरह हैं। आज की इस बातचीत में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक अक्षर का फर्क एक काल्पनिक आर्थिक संकट और एक असली जहर के बीच की जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो सवाल ये है कि एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया तबाह होने का एक डरावना ख्याल और दूसरी तरफ है हमारे खाने में छिपकर बैठी एक जहरीली फफूंद। आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है? आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले नामों के इस छोटे लेकिन बहुत बड़े अंतर को समझते हैं। एक है सिट्रिनी और दूसरा है सिट्रिनिन। बस एक एन का फर्क है, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ठीक है, तो इसे आसान बनाते हैं। एक तरफ है सिट्रिनी रिसर्च, जो कि एक फाइनेंशियल रिसर्च करने वाली संस्था है, और दूसरी तरफ है सिट्रिनिन माइकोटॉक्सिन, जो फंगस से पैदा होने वाला एक असली सचमुच का जहर है। एक भविष्य की कल्पना है तो दूसरा हमारे आज की हकीकत का हिस्सा। चलिए पहले उस काल्पनिक दुनिया की सैर करते हैं। हम बात करेंगे सिट्रिनी रिसर्च रिपोर्ट की, जिसे भविष्य के एक गंभीर आर्थिक संकट को समझने के लिए एक सोच विचार वाला अभ्यास या थॉट एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा रहा है। जरा सोचिए, साल 2028 चल रहा है और एक दस्तावेज सामने आता है जिसका टाइटल है जून 2028 का मैक्रो मेमो। ये दस्तावेज दुनिया भर में मची एक बड़ी उथल-पुथल के बारे में बताता है। यहीं से उस रिपोर्ट की कहानी शुरू होती है। तो इस काल्पनिक संकट में होता क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक एआई ऑटोमेशन इतनी तेजी से बढ़ता है कि लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी दफ्तरों में होने वाली नौकरियां खत्म हो जाती हैं। अब जब लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं तो वो खरीदारी करना बंद कर देते हैं, जिससे बाजार हिल जाते हैं। और भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो इस तूफान के केंद्र में आ जाती हैं, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही एआई की वजह से खतरे में पड़ जाता है। अब जरा कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालिए। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस संकट की वजह से अकेले अमेरिका में बेरोजगारी दर 10.2% तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का साफ संकेत है। और शेयर बाजार का क्या हाल होगा? S&P 500, जो अमेरिकी बाजार का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, वो अपने 2026 के टॉप लेवल से 38% तक गिर सकता है। सोचिए कितनी जबरदस्त गिरावट होगी ये। और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट का अंदाजा है कि भारत का सर्विस सरप्लस खत्म होने से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले सिर्फ 4 महीनों में 18% तक गिर सकता है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। रिपोर्ट एक नया शब्द इस्तेमाल करती है, घोस्ट जीडीपी। इसका मतलब क्या है? मतलब कि कागज पर तो देश की जीडीपी ऑटोमेशन की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि कंपनियां कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। लेकिन असल में आम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी कमाई घट रही है और असली अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली हो रही है। लेकिन क्या हमें इस रिपोर्ट से सच में डरना चाहिए? बाजार विशेषज्ञ दीपक शेनॉय इसे डूम्सडे पॉर्न कहते हैं। मतलब ऐसी भविष्यवाणियां जो डराती तो हैं, ध्यान भी खींचती हैं, लेकिन अक्सर हकीकत से बहुत दूर होती हैं। उनका कहना है कि ये सब देखने सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन ज्यादातर नकली होता है। इससे हमें एक नजर मिलती है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं। चलिए अब कल्पना की दुनिया से निकलकर हकीकत की तरफ आते हैं। अब हम फाइनेंशियल मॉडल्स को पीछे छोड़कर माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे असली खतरे के बारे में, जिसका नाम है सिट्रिनिन। तो ये सिट्रिनिन आखिर है क्या? ये एक माइकोटॉक्सिन है, मतलब फंगस से बनने वाला एक जहर। इसका केमिकल फॉर्मूला है C13H14O5। ये अस्परजिलस और पेनिसिलियम जैसे आम फंगस से बनता है और ये हमारे खाने पीने की चीज़ों और जानवरों के चारे को भी खराब कर सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सिट्रिनिन की असली केमिकल बनावट है। ये एक ठोस वैज्ञानिक हकीकत है, कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं। और ये खतरा हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। सिट्रिनिन अक्सर मक्का, गेहूं और चावल जैसे अनाज में पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये फलों, मसालों, मेवों और यहां तक कि पनीर में भी मिल सकता है। लाल खमीर चावल, जिसे खाने में रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका एक जरिया हो सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, सिट्रिनिन मुख्य रूप से नेफ्रोटॉक्सिक है, यानी ये सीधे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। ये जीनोटॉक्सिक भी है, जिसका मतलब है कि ये हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये लिवर के लिए भी हानिकारक है और जानवरों पर हुई स्टडीज में ये प्रजनन से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इस खतरे को दुनिया भर में बहुत गंभीरता से लिया जाता है।
तभी तो सरकारें इसे कंट्रोल करती हैं। चीन ने लाल खमीर चावल में इसकी लिमिट 50 माइक्रोग्राम प्रति किलो तय की है। यूरोपियन यूनियन में ये लिमिट 100 है और जापान में 200। ये इस बात का सबूत है कि ये एक जानी मानी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब हम दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं ताकि ये समझ सकें कि इन दोनों के बीच का फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक अक्षर का खेल नहीं है, ये अटकलों और विज्ञान के बीच का फर्क है। आइए एक आखिरी बार इनकी तुलना करते हैं। सिट्रिनी रिसर्च रिपोर्ट क्या है? एक काल्पनिक अनुमान पर आधारित सिनेरियो, भविष्य के खतरे को समझने के लिए बस एक वैचारिक अभ्यास। और दूसरी तरफ सिट्रिनिन माइकोटॉक्सिन क्या है? एक असली साबित हो चुका जैविक जहर, एक ठोस स्वास्थ्य जोखिम जिसकी वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और सरकारें नियम बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए, सिट्रिनिन रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के लिए एक फायर ड्रिल की तरह है जो हमें किसी संभावित खतरे के लिए तैयार रहने को कहती है, जबकि सिट्रिनिन हमारी फूड सप्लाई में छिपा एक असली खतरा है जिससे हमें सच में बचने की जरूरत है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज जब हम हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं, तो एक छोटे से अक्षर की गलती की कीमत क्या हो सकती है? ये हमें याद दिलाता है कि सही जानकारी और चीजों की तह तक जाना कितना ज्यादा जरूरी है।